हेलो ऑल, फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास है जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट। हम लोगों को डिस्कस करना है रियल नंबर्स का, जो क्लास 10 का टॉपिक है, और ये हमारा पहला पेपर है क्लास 10 के लिए। और ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई पे शेयर किया था। फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर टेस्ट्स मिलेंगे, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बोलें इसको सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस चैनल पे हम लोग जेई के एक्चुअल पेपर, जेई मेंस एडवांस के जो एक्चुअल पैटर्न के पेपर होंगे, उन्हीं के सिमिलर टेस्ट हम लोग शेयर करेंगे, बिल्कुल नए। IOQM RMO के मॉक टेस्ट शेयर करेंगे हम लोग। क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 के पेपर, जैसे सपोज करो क्लास 9 में हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यदि उनके ऊपर जे एडवांस में कैसा टेस्ट बनेगा, क्या क्या आइडेंटिटी में हमारे पास हो सकता है, कैसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे हम आपके साथ पेपर शेयर करते रहेंगे। और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि थोड़े से ज़्यादा बच्चे पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो एनालिसिस में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलो हम अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 थे एडवांस पैटर्न में, ये 1 और मोर देन आंसर ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जहां से एक से ज़्यादा आंसर ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, n एक नंबर है, दैट इज 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब। ठीक है, n के बारे में हमें बताना है। यहाँ पर देखो, is n multiple of 70, n is multiple of 35, n leaves remainder 35 when divided by 17, n leaves remainder 10 when divided by 35। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है। देखो, पहले हम n को स्टडी करते हैं। n देखो, आइडेंटिटी क्या यूज होगी, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, हमें रिमाइंडर 35 या 70 से चेक करना है। अब देखिए, यदि इन नंबर की पेयरिंग हम ऐसे करते हैं, 16 क्यूब प्लस 19 क्यूब एंड 18 क्यूब प्लस 17 क्यूब। देखिए यहाँ पर पहला जो पेयर फैक्टर बनेगा 16 प्लस 19 ए प्लस बी, एंड दूसरा 16 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 19 प्लस 19 स्क्वायर, और दूसरा 18 प्लस 17 18 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 17 प्लस 17 स्क्वायर। अब देखिए, ये नंबर 35 है, ये नंबर भी 35 है। ठीक है, यदि इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 35 तो कॉमन आके 35 का मल्टीपल तो हो गया हमारे पास। अब देखिए, दिस नंबर इज इवन, ये भी इवन है। दिस इज इवन इंटू ओड, इवन इंटू ओड माइनस अगेन इवन हो गया। दिस इज ओड का स्क्वायर, तो ये नंबर बना हमारे पास ओड। इवन माइनस इवन कैसा नंबर होगा, इवन, और जब इवन में ओड करेंगे तो ओवरऑल ओड हो जाएगा, और ओड ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो 35 इंटू सम ओड नंबर है, और दूसरा नंबर भी हमारे पास 35 इंटू सम दूसरा ओड नंबर है। अब देखो, यदि 35 कॉमन ले लेंगे, दो ओड नंबर का सम एक इवन नंबर नहीं हो जाएगा, तो इवन नंबर को 2k से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो हमारे पास जो गिवन नंबर n था ये 70 का मल्टीपल है। यदि 70 का मल्टीपल है तो 35 का मल्टीपल भी हो जाएगा। तो हमारे आंसर ऑप्शन देखिए, n इज मल्टीपल ऑफ 70, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। और दूसरा, n इज मल्टीपल ऑफ 35, यस, बी भी करेक्ट है। n लीव्स रिमाइंडर 35 व्हेन डिवाइडेड बाय 70, ये नहीं होगा। n लीव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 35, ये आंसर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, आंसर ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब पहला क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या यूज हुई, पेयरिंग। अच्छा, यहां पर आप लोग ऐसा देख लीजिए, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर ऐसा होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फैक्टराइजेशन क्या बना था, ए प्लस बी, ए क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि आइडेंटिटी यूज होगी ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, तब इसका एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा रहेगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। मतलब यदि ए रेस्ट टू द पावर एन प्लस बी रेस्ट टू द पावर एन ऑलवेज हैज ए फैक्टर ए प्लस बी, कब, इफ एन इज ओड। जो प्रैक्टिकल आइडेंटिटी यूज हुई है, मैं थोड़ी दिनों में क्लास पोस्ट करूंगा, IOQM क्लास बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन।
ये एक डेढ़ घंटे का सेशन होगा। इसमें मैं ऑल पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन यहाँ पर मेंशन करूँगा और कैसे उनको ओलंपियाड और जेई में यूज करेंगे। आप वो क्लास देखना, आपको ज़्यादा डिटेल इंसाइट मिलेगी इस टॉपिक का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। सेकंड है, इफ़ के एंड ए आर डिजिट्स, एक डिजिट के है उसको डिजिट ए से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 डिजिट नंबर देन के ए से मल्टीप्लाई किया गया है और 3 डिजिट ए बना। तो हमने यहाँ पर के एंड ए के बारे में बताना है, कुछ केसेस हम लोगों से पूछे गए हैं। देखो अब देखो, लीस्ट 3 डिजिट नंबर जिसके सारे डिजिट इक्वल हैं वो क्या है, 111। और ये ऑब्जर्व करो, दिस इज 3 इंटू 37 का प्रोडक्ट है। 111 इज मल्टीपल ऑफ 3। देखो 3 इंटू 37 111 है। देखो यदि हमारे पास ये डिजिट के है और ये के ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, 7 है ना। ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए हमारे पास, देखो यहां पर 7। देखो के इंटू ए इंटू के ए, देखो 3 इंटू 7 इंटू 37, ये क्या बना, ए 777। देखिए यहां पर के की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 7। अब देखिए के प्लस ए 10, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और 7 स्क्वायर 49, 58, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, के 3 है और ए स्क्वायर 49, इनका सम 52, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो के स्क्वायर 9 प्लस ए 7 16, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ऑप्शन मार्क आप करेंगे ए बी सी। देखो यदि आपने खाली ए मार्क किया है या खाली बी मार्क किया है या खाली सी मार्क किया है, ओनली वन इनमें से, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कोई भी एक पेयर ए बी, ए सी बी सी कुछ भी एक मार्क किया है तो आपके 2 नंबर हैं। यदि ए बी सी कंप्लीट मार्क किया तो आपके 4 नंबर हैं। और इससे अलग आपने कुछ भी मार्क कर दिया या किसी भी केस में डी मार्क कर दिया है तो आपका आंसर ऑप्शन क्या, मार्क्स कितने मिलेंगे, -1। ये हमारे पास पार्शियल मार्किंग का स्कीम रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा डिस्कस। ये बेसिक फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड था नंबर के, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो यदि कोई नंबर है, जैसे हमारे पास न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कब बनता है, जब डिनोमिनेटर 2 की पावर ए और 5 की पावर बी टाइप का हो, या खाली 2 की पावर ए हो या खाली 5 की पावर बी। यदि इससे अलग डिनोमिनेटर का कोई और प्राइम फैक्टर बन जाता है तो उस केस में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं रहेगा। जैसे पहला केस है 171 बाई 128, दिस इज 171 बाई 2 की पावर 7 इज 128। अब देखो इसको 5 की पावर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 171 इंटू 5 की पावर 7, और हमारे पास ये 10 की पावर 7 हो गया। मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके नंबर लिख लीजिए और बाद में से 7 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा केस है 17 बाई 80, 17 बाई 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 5 या 80, प्राइम फैक्टराइजेशन यही बना। इसको 17 बाई 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, मतलब 17 इंटू 125 अपॉन हमारे पास 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 4 10,000। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। देखो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, ए आंसर ऑप्शन भी करेक्ट है एंड बी भी। अब सी देख लेते हैं, 131 बाई 175, 175 को हम क्या लिखेंगे, देखो 5 स्क्वायर इंटू 7। देखो यहाँ पर जो 175 का एक फैक्टर 2 और 5 से अलग हो गया। अब दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और लास्ट वाला है 9 बाई 625, मतलब 9 बाई 5 की पावर 4। इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 की पावर 4 16, 69 जा 144 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4, 144 बाई 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 0.0144 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या मैच हुए, ए बी सी, ए बी डी। यदि ए बी डी हमारे पास आंसर ऑप्शन है तो हम पार्शियल मार्किंग स्कीम मैंने आपको बताई दी है। यदि ए बी डी में से कोई सा एक मार्क किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आपने मार्क किया है ए बी, ए डी बी डी कोई भी एक पेयर, तो आपके 2 नंबर हैं। और यदि ए बी डी कंप्लीट मार्क किया तो 4 मार्क्स हैं। इससे अलग किसी भी केस में आपने सी मार्क कर दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे -1। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया,
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, क्वेश्चन 4 है, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन डिजिट एट टेंस प्लेस इन प्रोडक्ट 7 की पावर n। देखो 7 की पावर 1 का लास्ट के 2 डिजिट 7 बनेंगे, डिजिट एट टेंस प्लेस 0। 7 रेज टू द पावर 2 क्या बनेगा 49। 7 रेज टू द पावर 3 343, लास्ट के 2 डिजिट 43। 7 रेज टू द पावर 4 मतलब लास्ट के 2 डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई कर ले, देखो 7 3 जा 21 है ना। 7 की पावर 4 क्या बनेगा 7 क्यूब इंटू 7, ठीक है 343 इंटू 7। जब इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21 कैरी फॉरवर्ड 2, 7 4 जा 28 एंड 2 30। देखो लास्ट के 2 डिजिट 0 1 हो गए। जब 7 की पावर 5 लेंगे, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, 7 की पावर 4 के लास्ट 2 डिजिट 0 1 इंटू 7 तो 0 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइकिल रिपीट हो गई। 7 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 0 7 4 9 4 3 0 1, ये पॉसिबिलिटी है। अब डिजिट एट टेंस प्लेस या तो 0 नजर आ रहा है हमें या फिर हमें 4 नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, डिजिट एट टेंस प्लेस कैन बी 0 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यहाँ पर आपको फंडामेंटल नॉलेज थोड़ी सी भी है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल केस नहीं था। बस यहाँ पर फंडामेंटल नॉलेज का बहुत बड़ा काम है कि आप नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 पुट करके पैटर्न चेक कर लो। जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 की पावर n के लास्ट के 2 डिजिट के बारे में बात हो रही है, डिजिट एट टेंस प्लेस इन द प्रोडक्ट, मतलब कहीं ना कहीं तो पैटर्न बनेगा ना। ये चीज़ भी तो सोच के देखो ना, यदि इन्फिनाइट केस या कोई भी 10 से ज़्यादा केस पॉसिबल होंगे फिर तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ना। और टेंस प्लेस पे एक डिजिट आएगा, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस का गेम है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, ए नेचुरल नंबर एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 8 इस लीव्स रिमाइंडर 3 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 1 रिस्पेक्टिवली। 8 से 3 एंड 6 से 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर n। n कैन टेक 4 वैल्यूज इफ n इज ए 2 डिजिट नंबर। तो n के बारे में पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो नंबर 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा और 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा। अब देखो जब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे नंबर 3 है, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे नंबर 11, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे नंबर 19, k की वैल्यू 3 पुट करेंगे नंबर क्या बनेगा हमारे पास 27। देखो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। जब 8 ऐड करेंगे देन 35, 8 ऐड करेंगे 43, 8 ऐड करेंगे 51, 8 ऐड करेंगे 59, 8 ऐड करेंगे 67, 8 ऐड करेंगे 76, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इनमें से वो नंबर चेक करिए जिनका 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देंगे। देखो 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देने वाला पहला नंबर 19 है, देन उसके बाद 43 है, देन उसके बाद हमारे पास 67 है। अच्छा अब देखिए जो नंबर 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा और 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, दिस टू आर प्रैक्टिकली एपीज। और ये जो 19 पहला नंबर बना जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, देन 43, देन 67, ये हमारे पास कॉमन टर्म्स ऑफ दीज टू एपी हैं। ये प्रैक्टिकली हमारे पास नंबर थ्योरी का क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या आप कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए नंबर थ्योरी, कुछ डिफरेंट नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली टर्म 19 है और इसका डिफरेंस है जो कांस्टेंट है 24 के डिफरेंस के बाद हमारे पास नंबर अपीयर हो रहा है, चेक करिए। अब 24 क्या है, एलसीएम ऑफ द डिवाइजर 8 एंड 6, ठीक है, एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स 8 एंड 6, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो किस टाइप का नंबर होगा, 19 प्लस 24 के टाइप का नंबर जो 24 से डिवाइड करके 19 रिमाइंडर देगा। अब देखिए 24 इंटू के प्लस 19। अब देखिए जब 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 का मल्टीपल है, 8 से 0 रिमाइंडर देगा और यहाँ पर 8 से 3 रिमाइंडर देगा और ऑल रिमाइंडर 3। अच्छा अब देखिए 24 के प्लस 19 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 से 0 रिमाइंडर देगा और 6 से ये 1 रिमाइंडर देगा, तो 6 से रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब जो इस कैटेगरी का नंबर है 24 के प्लस 19, इस कैटेगरी का जो भी नंबर होगा हमारे पास वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब देखो 24 के प्लस 19, देखो जब के की जगह 0 पुट करेंगे नंबर इज 19, देन 43, देन 67,
देन जब इसमें 24 फर्दर ऐड करेंगे, 67 में 24 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 91, ठीक है। फिर 27 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा 118, ये ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, अब देखिए 1000 के आसपास कौन सा नंबर होगा जो 24 का मल्टीपल है। पहले तो 960 है, और जब इसमें 19 ऐड करेंगे तो 979, फिर आगे 24 ऐड करेंगे 1003, और ऐसे चलता रहेगा ये। अब देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ तक, देखो 24 हमारे पास कितने बार ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पर ये इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, ये वाली, ये 41 टर्म्स हैं। बिकॉज के की वैल्यू जब 0 पुट करी तो 19 बना, के की वैल्यू 1 पुट करने पे ये बना, और के की वैल्यू 40 पुट करने पे ये बना। तो 0 से लेके 40 तक वैल्यू पुट किया तो 41 नंबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला आंसर ऑप्शन है n कैन टेक 4 वैल्यूज इफ n इज ए 2 डिजिट नंबर। यस, 2 डिजिट नंबर हमारे पास 4 है। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी देखिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट वैल्यू ऑफ n, लार्जेस्ट 3 डिजिट वैल्यू ऑफ n है 979, उसके डिजिट का सम हमारे पास बना 23, 9 और 9 18 प्लस 7 25। आंसर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया इस केस में, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वैल्यू ऑफ n इज 10। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वैल्यू ऑफ n 1003 है, इसके डिजिट के स्क्वायर का सम कितना बना हमारे पास 10 बना। यस, ये आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आंसर ऑप्शन सी डी है, n कैन टेक 35 वैल्यूज इफ n इज 1000। 1000 से छोटे हमारे पास 41 नंबर हैं, 35 नहीं है। आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो गया ए, बी एंड सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमारा क्लोज हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। नेक्स्ट है, नंबर है हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये नंबर है। इज डिविजिबल बाय 11 एंड x एंड y आर डिजिट्स, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैन टेक वैल्यूज, ठीक है। अब कोई नंबर 11 का मल्टीपल कब होगा, जब अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, देखो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4, y में से 1 सब्ट्रैक्ट किया y माइनस 1, x में से 1 सब्ट्रैक्ट किया x माइनस 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, और 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया -1, ठीक है। अब देखिए ये से कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2 बचा। यदि ये वाली वैल्यू 11 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 11 है, तो नंबर 11 का मल्टीपल है। अब देखिए हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू 0 से 18 है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास 2 से 20 है। अब देखो 2 से 20 के बीच में 11 का मल्टीपल क्या नंबर हो सकता है, सिर्फ 11 ही है। तो यहाँ से देखो जब x प्लस वाई की वैल्यू 9 होगी, उस केस में ही हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू x प्लस वाई प्लस 2 11 का मल्टीपल है। एंड x एंड y आर डिजिट्स। अब कौन कौन से डिजिट इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे x 9 है y 0, x 8 है y 1, x 7 है y 2, x 6 है y 3, x 5 है y 4, x 4 है y 5, x हमारे पास 3 है y 6, x 2 है y 7, x 1 है y 8 और x 0 है y 9। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज होगी। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। देखो 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, या तो ये 81 होगा, 64 प्लस 1 65 हो सकता है, 49 प्लस 4 53 हो सकता है, 36 प्लस 9 45 हो सकता है, 25 प्लस 16 41, और उसके बाद ये वैल्यू रिपीट हो जाएंगी सेम। चेक करो ना, 16 प्लस 25 9 प्लस 36। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम हमारे पास 45 हो सकता है, यस, 65 हो सकता है, यस, 81 हो सकता है, यस, लेकिन 51 इन नंबर्स में कहीं भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का आंसर ऑप्शन बना बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब क्लोज हो गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आप हम लोगों को ध्यान रखना है, जैसे 2 डिजिट है एक्स और वाई, 2 डिजिट का जो मिनिमम सम बनेगा वो जब डिजिट 9 प्लस 9 होंगे, मैक्सिमम सम 18 और मिनिमम सम जब 0 और 0। अच्छा, 2 डिजिट के यदि डिफरेंस के बारे में बात होती है, 2 डिजिट का मैक्सिमम डिफरेंस 9 माइनस 0 और मिनिमम डिफरेंस 0 माइनस 9। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर ऑप्शन हो गया बी सी डी। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 1-2 क्वेश्चन अभी और करेंगे इसी टेस्ट में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 LCM HCF बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, n इज ए नेचुरल नंबर सच दैट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड करेंगे
8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से। इट लीव्स रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पे 6, 8 से डिवाइड करने पे 5, 7 से डिवाइड करने पे 4, 6 से डिवाइड करने पे 3, 5 से डिवाइड करने पे 2 एंड 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता है। ये सारे डिवाइजर्स हैं और ये रिमाइंडर्स हैं। तो हम पहले ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं या पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं कौन से ऐसे नंबर होंगे। देखो एलसीएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस 3 का है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनता है, एलसीएम ऑफ 9, 8, 7, 6, 5, 4। जब हमारे पास जो डिवाइजर है उनका एलसीएम इंटू के कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 माइनस 3 क्या है, डिफरेंस 3 क्या है, इनके बीच में देखो कांस्टेंट डिफरेंस है सभी के बीच में, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। अब देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4 कैल्शियम देखो क्या बनेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, 6 का 2 इंटू 3 यहाँ कंटेंट हो गया, 4 का 2 इंटू 2 8 में कंटेंट हो गया। अब ये 72 इंटू 35 है, 35 2 जा 70 कैरी फॉरवर्ड 7, 35 7 जा प्लस 7 252, ठीक है ना। तो हमारे पास 2520 एलसीएम बना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बना, 2520 इंटू सम नंबर के माइनस 3, ठीक है, के एक होल नंबर है। अब देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट वैल्यू ऑफ एन ऐसे चेक करना है। देखो यदि के की वैल्यू हम सपोज करो 1 पुट करते हैं तो नंबर क्या बना, 2517, 2520 माइनस 3। जब के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5040 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45037। जब के की वैल्यू 3 पुट करेंगे 7560, 7557। और के की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो कितना बनेगा, 10,080 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,077 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट वैल्यू ऑफ एन, लार्जेस्ट 4 डिजिट वैल्यू ऑफ एन आंसर ऑप्शन ए में 7557। क्या ये 11 का मल्टीपल है, इसको चेक कर लेते हैं। 11 का डिविजिबल टूल पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, ये वाली वैल्यू 0, 11 का मल्टीपल हो गया। तो यस आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। बी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, लीस्ट वैल्यू क्या है, 2517, इसके डिजिट का सम 2 + 5 7 + 1 8 + 7 15 इज 15। यस आंसर ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट हियर, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी देखिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वैल्यू ऑफ एन हैव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वैल्यू हैव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 49 + 49 98 + 1 99 है, ठीक है। इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यस 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, आंसर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। डी देखिए, देयर आर 6 वैल्यूज ऑफ एन इफ एन इज ए 4 डिजिट नंबर, यदि एन 4 डिजिट नंबर है तो एन की 3 ही वैल्यू है, 6 नहीं है, आंसर ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। देखो एलसीएम के क्वेश्चन को घुमा फिरा के हम कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखना। यदि जेई में सपोज करो एलसीएम का ऐसा क्वेश्चन आता तो उसका पैटर्न इस टाइप से हो सकता था। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों को एक्चुअली इन डेप्थ नॉलेज, आप अपनी जो नॉलेज को अलग अलग वे से यूज करो। आप लोगों को नॉलेज तो ठीक ठाक है, इन चीज़ों का ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास, इफ नंबर 7a 3b 6 2 5 4 इज डिविजिबल बाय 9 देन 2a + 3b क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 2a + 3b। देखिए 9 के डिविजिबल रूल के लिए हम जो भी नंबर पे अप्लाई करना है उसके डिजिट का सम लेंगे, 3 + b + 6 b + 6 + 2 + 5 + 4 है ना, 7 + a + 3 + b, ठीक है। 7 and 3 10 and 6 16 और 2 18 + 9 27, डिजिट का सम 27 + a + b बना। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था, यदि a एंड b डिजिट्स हैं, ठीक है, a एंड b क्या हमारे पास डिजिट्स हैं, तो a एंड b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 18। 2 डिजिट का मैक्सिमम सम 18, 9 + 9 और मिनिमम सम 0, ठीक है, 0 + 0। अब देखो जब 27 ऐड करेंगे a + b + 27, मैक्सिमम 45 होगा और मिनिमम 27। अब देखिए a + b + c, a + b + 27, इस रेंज में 9 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर है, 27 36 45, ठीक है। अब देखो a + b या तो 0 है
या 9 है या 18 है। देखो ये a प्लस बी 0, 2 डिजिट का सम 0 कब बनेगा, जब डिजिट 0 0 है। और 18 कब बनेगा 2 डिजिट का सम, जब डिजिट 9 9 है। और 2 डिजिट का सम 9 कब बनेगा, अभी 11 वाले केस में हम लोग बना ही रहे थे, a प्लस एक्स प्लस वाई जब, ठीक है, 9 था। तो 9 प्लस 0, 8 प्लस 1, 7 प्लस 2, 6 प्लस 3, 5 प्लस 4, 4 प्लस 5, 3 प्लस 6, 2 प्लस 7, 1 प्लस 8 और 0 प्लस 9। अब देखिए यहां से 2a प्लस 3b कैन बी 0, 9 पुट करेंगे 45, देखो 2a 18, 2a 16 प्लस 3b 3 19, 2a हमारे पास 14 प्लस 6 20, 2a 12 प्लस 9 21, 2a 10 प्लस 12 22, 2a 8 प्लस 15 23। और ये कहाँ तक जाएगा, देखो पैटर्न बन चुका है। जब यहाँ पर a की जगह 0 और b की जगह हम 9 पुट करेंगे 27, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना 18 से 27 के बीच में है और 0 से 45 के बीच में। ठीक है, अब देखो इस रेंज में 27 नंबर है, 19 नंबर है, 45 भी है यहाँ पर, लेकिन 37 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। आप लोगों को 9 के डिविजिबल रूल यूज करना आता था, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, जहां पर आपको जो पेयर निकाल के उनकी वैल्यू को कहीं ना कहीं पुट करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते चीजें, बस जो आपकी नॉलेज है उसको घुमा फिर के भाई कहीं ना कहीं आपसे कैलकुलेशन एरर हो जाए, ये चीज ध्यान रखना। जे एडवांस में पेपर इसी पैटर्न पे रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम 9 चेक करते। देखो, इफ एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नेचुरल नंबर इज 180, दो को प्राइम नंबर का एलसीएम 180 है। तो 180 देखो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, अच्छा देन सम ऑफ द नंबर्स कैन बी 3 इंटू 60, 4 इंटू 45, ठीक है, और 5 इंटू 36, 6 इंटू 30, 9 इंटू 20, 10 इंटू 18 एंड 12 इंटू 15। कुछ और पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। अब को प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, 2 नेचुरल नंबर। ठीक है, जब HCF 1 आ जाए। अब देखिए यहां पर 1 और 180 का HCF 1 है, एक तो पेयर 1 और 180 हो गया। देन 2 और 90 दोनों इवन है, को प्राइम नहीं है। 3 और 60, 60 इज मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। 4 एंड 45, एक इवन है एक ओड है ना। तो दूसरा पेयर है 4 एंड 45, जब को प्राइम है और एलसीएम यहां पर 180 हो गया। देन 5 एंड 36, यस 36 इवन नंबर 5 ओड है, ये हो गया। 6 एंड 30 नहीं होगा। 9 एंड 20 एक इवन है कोड है, यस। 10 एंड 80 नहीं होगा, ये 3 के मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 4 पेयर बने हमारे पास, कौन कौन से, 1 एंड 180। तो 1 एंड 180 का सम हमारे पास 181 बनेगा, आंसर ऑप्शन में नहीं है। 4 एंड 45 का सम 49 बनेगा, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 5 एंड 36 का सम 41 बनेगा, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 9 एंड 20 का सम 29 बनेगा, किसी भी आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हमारे पास बी डी करेक्ट हो जाएंगे। यदि आपने ओनली बी या ओनली डी में से कुछ एक मार्क किया तो आपका 1 नंबर है। यदि बी डी दोनों मार्क किए हैं तो आपके 2 नंबर है, सॉरी 4 नंबर है। और किसी भी केस में आपने ए और सी में से कुछ भी मार्क कर दिया तो -1 मार्क्स हो जाएंगे। चलो, हमारे अभी फर्स्ट 9 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। और अभी देखिए, अब मैंने 28 मिनट में आपको एक क्वेश्चन समझा दिए। यदि आप थोड़ा अपने आप से एफर्ट करके अपने ठीक ठाक से पढ़ाएं तो इसमें से आप लगभग 35 मिनट में 6 क्वेश्चन तो अपने आप से भी कर सकते थे, 6 या 7 क्वेश्चन। यदि 6-7 क्वेश्चन 9 में से मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट ठीक करना है तो आपका एडवांस में 1000 में रैंक आने के फ्यूचर में पूरे चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम बैलेंस बना के विद सेल्फ स्टडी टेम्परामेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 चेक करते हैं। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 11 रेज़ टू द पावर 13 इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब देखिए, जब 11 की पावर 1 को 24 से 11 रिमाइंडर है, 11 की पावर 2 121, 24 से रिमाइंडर 1। अब देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर की पावर 6, 11 की पावर 12 हो गया, और 11 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है ना, क्या लिखा हमने इसको,
11 स्क्वायर की पावर 6, 11 की पावर 12 बना, 11 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 24। अब 11 से रिमाइंडर 1 है तो ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 11। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 11 की पावर 13 का 24 से रिमाइंडर क्या आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या बना 11। यदि आपने 11 मार्क किया है तो आपके +3 मार्क्स हैं। ठीक है। और यदि 11 से अलग कुछ और मार्क्स किया है तो -1 है। और यदि आपने कुछ भी मार्क नहीं किया तो आपके 0 मार्क्स हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम 10 था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10। देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट प्रोडक्ट के एंड में देखिए कुछ जीरोस रहेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट के एंड में जीरो कैसे बनता है? जब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बनेगा प्रोडक्ट के एंड में। जैसे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 4 है। अब देखो 6 टाइम 2 एंड 4 टाइम 5 मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसा लिख लेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। देखो 2 की पावर 2 4 है ना, दिस इज 10 की पावर 4, तो 4 के बाद 4 जीरोस होगी। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सपोज करो एग्जांपल लिया था मैंने 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। इस प्रोडक्ट के एंड में 4 जीरोस हैं और इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास बना 4। समझ में आ गया? अब देखो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 10, इस प्रोडक्ट के एंड में हमने लास्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है। तो पहले इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो हमारे पास 10 की पावर 10 है, हमारे पास 10 जीरो हो गए। अब देखो जो 4 की पावर 4 है एंड 5 की पावर 5, पहले इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इन दोनों का अलग से। जैसे 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 4, 2 की पावर 8 एंड 5 की पावर 5 है ना। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 ऐसा लिख लें। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, तो ये नंबर हमारे पास बना 10 की पावर 5। ठीक है। अब देखो यदि मैं इतने वाले नंबर को कौन कौन से के बारे में बात करता हूं 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 15 है ना। 10 की पावर 5 एंड 10 की पावर 10। अब देखो हमारे पास इस प्रोडक्ट के एंड में लास्ट में हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो आगे 10 की पावर 10 है। और बाकी नंबर क्या बचा? देखो 1 की पावर 1 इज 1, 2 की पावर 2 बचा यहां पर, 3 की पावर 3, और यहां पर देखो 2 की पावर 3 अभी बचा है नॉन जीरो। देन 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9। इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यहां पर आ जाएगा। तो इसका जो पीछे से जब हम चेक करेंगे जो 16th डिजिट है वो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है प्रोडक्ट का। अब इसका यूनिट डिजिट देखो 1 की पावर 1 का 1, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 3 की पावर 3 27 यूनिट डिजिट 7, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, 6 की पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 7 की पावर 7, 7 की पावर 3 बन जाएगा बिकॉज 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 है जो हम क्वेश्चन 2 3 में स्टार्टिंग में सॉल्व कर चुके हैं, और 7 की पावर 3 का हमारे पास 3 रहेगा 343। 8 की पावर 4 का मल्टीपल है यूनिट डिजिट 6, 9 की पावर ओड है यूनिट डिजिट 9। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या बना 9 4 जा 36, 6 हो गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है 6 है यहाँ तक। 7 8 जा 56, अगेन 6 हो गया, एक 6 ये था और इंटू 3, 6 इंटू 6 का 6 हो गया, 6 3 जा 18। तो इस प्रोडक्ट का लास्ट नॉन जीरो डिजिट बना 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो प्रोडक्ट गिवन था उसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास बना 8। जीरो डिजिट कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ जीरो से ये हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा जहां पर हम नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2 नेचुरल नंबर्स हैव HCF 5 एंड LCM 525। HCF 5 है एंड LCM 525 है। देखो यदि पहला नंबर 5 है तो 5A है, दूसरा 5B हो जाएगा। A एंड B आर को प्राइम।
तो हमने पेयर्स बताने ऐसे कितने बनेंगे। अब देखो ए और बी को प्राइम है, तो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा 5 इंटू ए इंटू बी बनेगा 525, तो ए इंटू बी बिकम्स 105। अब देखो ए और बी को प्राइम है, कौन कौन से दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 105 हो सकता है। देखो या तो 1 इंटू 105, ए की वैल्यू सपोज करो 1 है, बी की वैल्यू 105 है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, जब ये 3 होगा तो 35 हो जाएगा, 5 होगा 21, 7 होगा 15। तो 4 ही पॉसिबिलिटी है, 4 सच पेयर्स बनेंगे, ठीक है। इस केस में 4 ही पॉसिबिलिटी है, 4 सच पेयर्स बनेंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4। ये केस हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, को प्राइम वाला हम लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो एक नेचुरल नंबर n है, व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर सपोज करो x है, उससे डिवाइड करेंगे, कुछ कोशिएंट आया और प्लस रिमाइंडर मिला 37, रिमाइंडर इज 37। व्हेन ट्वाइस द नंबर, इसको 2 से डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, x इंटू कोशिएंट डबल हो गया, रिमाइंडर शुड भी 74 होना चाहिए, बट रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर इज 7, ठीक है। x इंटू 2 कोशिएंट प्लस 67 प्लस 7 बनेगा। इसका मतलब जो x है दिस शुड बी 67, अदरवाइज किसी और केस में 7 रिमाइंडर नहीं आ सकता। यदि x की वैल्यू 67 है तो हम इसको यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, 67 इंटू 2 कोशिएंट प्लस 1 प्लस 7, तभी रिमाइंडर 7 पॉसिबल है। सॉरी हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर जो x है, जो डिवाइजर है वो 67 बनेगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिवाइजर, 67 का स्क्वायर, देखो 7 7 जा 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 6 जा 42 का डबल 42 का डबल 84 प्लस 4 88, कैरी फॉरवर्ड 8, 6 6 जा 36 प्लस 8 44। हमारे पास जो नंबर है डिवाइजर है उसका स्क्वायर बना 4489, तो हम आंसर मार्क करेंगे 4489, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बना 4489, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ जीरो, जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस के लिए देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 5 कितने हैं। अब देखो 2 तो इसमें हर नंबर में है, 2 तो बाउंडेस में आ जाएगा, हर दूसरे नंबर में 2 है। 5 हर 5वें नंबर में आएंगे, तो 5 का जो नंबर है वो लेस होगा, ठीक है। यदि मैं 5 का नंबर काउंट कर लेता हूं तो हमारा काम चल जाएगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। अब देखिए 5, देखो 5 बेस में 5 होगा, या बेस में 10 होगा, या बेस में 15, या बेस में 20, या बेस में 25 या 30, तभी तो 5 प्रोडक्ट में आएगा जब बेस हमारे पास 5 का मल्टीपल होगा। अब देखिए जो नंबर इस फॉर्मेट का है, 1 की पावर 30 है, 2 की पावर 29, बेस का और पावर का सम देखिए 31 है ना, तो देखो 5 की पावर यदि 26 करेंगे तभी बेस का और पावर का सम 31 बनेगा। 10 की पावर 21, देखो यदि बेस 5 इंक्रीज हो रहा है तो पावर 5 कम होगी, फिर आगे 16 हो जाएगा, बेस का और पावर का सम 31 भी मेंटेन्ड है, आगे पावर 11, आगे पावर 6 एंड आगे पावर 1। अब देखो 5 की पावर 1, देखो यहाँ पर पहले तो 26 है, देन यहाँ 21 नहीं हो जाएगी, प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट है तो बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, और फिर उसके अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, चलो हम 5 की पावर 26, यहाँ पर 5 की पावर 21, यहाँ पर 5 की पावर 16, देन 5 की पावर 11, 5 स्क्वायर 5 की पावर 12 एंड 5 की पावर 1। अब देखो 26, 21, 16, 11, 12, 1। अब देखो इनका सम कितना बना हमारे पास, 47 प्लस 16 63 प्लस 11 74 प्लस 12 86 प्लस 1 87। तो हमारे पास 87 टाइम 5 पेयर होगा, तो इस प्रोडक्ट के एंड में हमारे पास 87 जीरोस हो जाएंगे, 87 जीरोस, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। जैसे हमारे पास है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, जैसे 1 की पावर 100 है, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 100 की पावर 1। इस प्रोडक्ट के एंड में आप नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन टाइप के क्वेश्चन को मोर डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई पे आप हमारी IOQM वीडियोस देख सकते हैं।
अभी हमने नंबर थ्योरी के 10 वीडियोस पोस्ट किए हैं और अब हम कंटिन्यू हर अल्टरनेटिव पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं नंबर थ्योरी का, ठीक है। तो वहाँ से आपकी ज़्यादा इंटेंस नॉलेज नंबर थ्योरी की हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फॉर नेचुरल नंबर, फॉर एन इज ए नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द टाइप n की पावर 4 + 4 इज प्राइम नंबर। देखो कुछ आई थिंक 8-10 दिन के बाद मैं एक आइडेंटिटी का वीडियो पोस्ट करूंगा जहां पर आपको ये फैक्टराइजेशन में हेल्प मिलेगी। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज ए प्राइम नंबर? ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 distinct factors. A natural number having exactly 2 distinct factor is called prime number. एक तो फैक्टर 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, इसके दो फैक्टर हैं 1 और 2, डिस्टिंक्ट है। 3 का 1 और 3 है, 5 का 1 5 है, 7 का 1 7। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब देखिए इसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, एक फैक्टर 1, एक नंबर इटसेल्फ। अब देखिए मतलब n की पावर 4 + 4 को हम 2 फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम इसका लिख लें, इसको n² का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। देखो दिस इज x² + y²। इसको हम क्या लिखें? देखो 2 के साथ n² × 2, 2 के साथ n² × 2। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? n² + 2 का होल स्क्वायर -2n का होल स्क्वायर, है ना, a² - b²। अब देखो क्या बना? n² + 2 - 2n, n² + 2 + 2n, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई सा एक फैक्टर 1 होना चाहिए, या तो हमारे पास n² - 2n + 2 की वैल्यू 1 होगी, n² + 2n + 2 की वैल्यू 1 होगी। अब देखो यहां से या तो देखो ये वाली वैल्यू क्या बनी? n² - 2n + 1 0, n² 2n + 1 0। तो मतलब n - 1 का स्क्वायर 0, n + 1 का स्क्वायर 0, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से देखो 1 बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर 0 कब होगा? और n की वैल्यू -1, -1 इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। तो n की एक ही वैल्यू बनी 1, और n की वैल्यू 1 के लिए देखो n की पावर 4 + 4, 1 की पावर 4 + 4, तो ये 5 बना। 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये नंबर एक नेचुरल नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा। n की पावर 4 + 4 एक हमारे पास प्राइम नंबर होगा, n की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में है क्या है? n एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेके 73 तक की काउंटिंग लिखी है। 72 में यहाँ पर क्या किया? डिजिट x की 2 की जगह x पुट कर दिया। तो हमें डिजिट x बताना है यदि नंबर डिविजिबल बाय 9 है। डिविजिबल बाय 9 मतलब डिजिट का सम 9 का मल्टीपल हो। अब देखो नंबर क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का सम चेक करना है। देन उसके आगे 10 11 12 13 से लेके 19 तक जाएगा। फिर उसके बाद 20 21 से लेके 29, 30 31 से लेके 39, 40 41 से लेके 49, 50 51 से लेके 59, 60 61 से लेके 69, 70 71 7x 73 ये नंबर है। अब देखो डिजिट का सम हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए 1 से लेके 9 तक के डिजिट का सम कितना बना? 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ये एक बार यहाँ पर है, एक बार 10 वाली लाइन में है 2, यहाँ पर है 3। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट का सम चेक करो, यहाँ पर था ना 4 5 6 7 7 टाइम है ये। अब देखो इस लाइन में देखो 10 से लेकर 19 तक 10 बार 1 आया, और ऐसे ही यहाँ देखो 20 से 29 तक की लाइन में 10 टाइम 2 आएगा। 30 से 39 तक की लाइन में 10 टाइम 3 आएगा। 40 से 40 तक की लाइन 49 तक 10 टाइम 4, 50 से 59 तक 10 टाइम 5, 60 से 69 तक 10 टाइम 6, और लास्ट में देखो 70 के डिजिट का सम 7 + 0, 71 का 7 + 1, 7 + x एंड 7 + 3, 73। अब देखो वेक से लेकर 9 तक के डिजिट का सम 45 है,
45 इंटू 7, 1 से लेके 6 तक के डिजिट का सम हमारे पास 21 इंटू 10 है। यहाँ देखिए 7 7 7 7 28 29 32। अब देखो ये नंबर 9 का मल्टीपल कब है, जब इसका 9 से रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो 45 9 का मल्टीपल है 9 से रिमाइंडर 0, 210 का 9 से रिमाइंडर डिजिट का सम 3, 32 का 9 से रिमाइंडर 5 है डिजिट का सम प्लस x। अब देखो x प्लस 8 9 का मल्टीपल कब होगा, जब x एक डिजिट है और x को 1 होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 16 था, इसका आंसर हम मार्क करेंगे 1। x की वैल्यू 1 के लिए ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी क्या था हमारे पास 1, दोनों क्वेश्चन का आंसर है 1। चलो क्वेश्चन नंबर 17 चेक करते हैं। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 43 की पावर 45 की पावर 47 डिवाइडेड बाई 11। देखो यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। नेगेटिव रिमाइंडर देख कैसे, जैसे 43 को आप 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 3 आया। तो 43 को आपने क्या लिखा, 8 इंटू 5 प्लस 3 है ना। अच्छा 43 को 8 से डिवाइड करो, देखो 8 6 जा 48, रिमाइंडर -5। तो 43 क्या, 8 इंटू 6 प्लस -5 ना, मतलब 8 इंटू 5 प्लस 8, अलग अलग कर लें, -5 प्लस 8। मतलब जब भी हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो हमने क्या किया, उसमें क्या ऐड किया, यहाँ से निकाल के अलग से ना 8 इंटू 6 में से एक 8 अलग कर लिया, तो डिवाइजर ऐड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव हो उसमें क्या ऐड करेंगे, डिवाइजर। रिमाइंडर अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेचुरल पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कैन बी एनी होल नंबर, रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 11 4 जा कितना होता है, 44। तो 43 का 11 से रिमाइंडर क्या बनेगा, -1, और उसकी पावर एक ओड नंबर नहीं है। 45 की पावर 47, 45 की पावर 47 एक ओड नंबर है ना, ओड नंबर मल्टीप्लाइड एनी नंबर ऑफ टाइम। अब देखो -1 की पावर ओड करेंगे, -1 है ना, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी -1। तो इस केस में डिवाइजर 11 ऐड करेंगे, डिवाइजर इज 11, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन आ जाएगा 10। यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ दैट इज द नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, उससे काफी आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। देखो ये चीज चेक करनी है, ये क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स बाय जिस नंबर के फैक्टर हैं। जैसे एग्जांपल में 6 का एग्जांपल लेता हूं, 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या बनेगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स 1/1, 1/2, 1/3, 1/6। अब देखो एलसीएम 6 बना, यहां पर 6 बना, देन 3, देन 2, देन 1। अब देखो ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ फैक्टर्स बाय नंबर। अब 72 के सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर लेना है, तो 72 के फैक्टर क्या है, पहला तो 1 है, देन 2, देन 3, देन 4 के बाद 6 डिवाइड करेगा, देन 8, 8 9 जा 72, 6 12 जा, 4 18 जा, 3 24 जा, 2 36 जा एंड 1 72। तो कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैक्टर्स हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, ये क्या बना, सम ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 एंड डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, अब देखिए 195/72, दिस वैल्यू इज अल्फा। इफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर इज अल्फा ना, तो फाइंड 72 अल्फा हम लोगों से पूछा है, 72 अल्फा। तो 72 अल्फा आंसर बिकम्स 195 और क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा ये पेपर डिस्कस हो चुका है। इस पेपर में मेरा ये मानना है कि देखो जो हमारे पास मोर देन 1 आंसर ऑप्शन करेक्ट थे 1 से 9, हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 to 18 है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो ये 63 मार्क्स का पेपर है। यदि इसमें आप पार्शियल मार्किंग के बाद यदि 45 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट एट दिस स्टेज। ठीक है,
बच्चों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं। थोड़ा मेरे पास विजिटर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो नंबर स्टूडेंट ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करेंगे, तो हम लोग बाद में पोल कंडक्ट करेंगे, तो हमें मार्क्स के बारे में पता चलेगा और हम ओवरऑल अच्छा ग्रो करेंगे काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।